बांधे हैं क्योंकि हमने तो खुली देखी थी। दिल्ली का एक इलाका संगम नगर, वहाँ पे एक महिला रहती थी जिसकी उम्र था करीबन 45 साल और एक पति है उसका और एक बच्चा है। तो माँ क्या कहती है, बच्चे को बोलती है कि अभी कावड़ यात्रा निकली है बेटा, तू जा कावड़ यात्रा करके आ। और कावड़ यात्रा करने में करीबन 2 से 3 दिन 4 दिन लगते हैं। तो बच्चा निकल जाता है कावड़ यात्रा करने के लिए। अब माँ क्या करती है, माँ प्लान बनाती है। सबसे पहले बता दूं, ये जो माँ होती है 45 ईयर जिसका, उसका एक 20 साल के लड़के के साथ अफेयर चलता रहता है। और वो लड़का ज़्यादा दूर का नहीं है, वो लड़का उनके ही घर के बगल में रहता था और उसके साथ उसका अफेयर था। और उनके जो हस्बैंड थे हस्बैंड की उम्र कम से कम 55 साल है। और उनका ऐसा था कि ये जो अफेयर चल रहा था और इसने कावड़ यात्रा के लिए अपने बच्चे को भेज दिया। अब अफेयर का क्या सीन है, ये बहुत टाइम से, बहुत पहले से चल रहा था इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों ने मिलके एक प्लान करते हैं। प्लान कुछ ऐसा रहता है कि वाइफ जो होती है वो बोलती है कि मैं अपने बच्चे को भेज दूंगी कावड़ यात्रा में और ऐसा कुछ करती हूँ जिससे मेरा पति सो जाए। और उसके बाद इसका जो बॉयफ्रेंड है, चमन नाम है उसका, नाम भी एकदम अलग ही नाम है भाई, चमन नाम है उसका। तो फिर वो उसको बोलती है कि जब मेरा बेटा चला जाएगा और इनको मैं कुछ दूध वगैरह में दवा मिला के नींद की गोली दे दूंगी तब तुम आना। तो ये पूरा प्लान होता है। फिर उसके बाद वो उसको दूध में मिला देती है दवा मिलाने के बाद फिर वो पिला देती है। अब पिलाने के बाद क्या होता है, वो सो जाता है। अब 1:45 वो लड़के को बुलाती है, बोलती है कि अब ये जो है मेरे पति वो सो चुके हैं, अब आप आ सकते हो। तो चमन आता है और चमन साथ में अपने एक बहुत मोटा रस्सी लेके आता है। रस्सी जो होती है वो रस्सी लेके आता है। रस्सी लेके आता है, उसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं, काम करते हैं। अब हम ये सो चुका है, अब इसका मर्डर करते हैं। और मर्डर करने का प्लान वो रस्सी लेके आता है। फिर उसके बाद इन लोग क्या करते हैं, गले के अंदर वो रस्सी को ऐसा बांध देते हैं उसके, और एक तरफ वो उसकी बीवी को देता है जो जिसके साथ उसने 7 फेरे किए। बीवी कसम खाती है कि अपने पति का 7 जन्म साथ देगी। तो एक हिस्सा जो है वो बीवी को दे देता है और एक हिस्सा चमन पकड़ता है। और रस्सी ऐसा गोल ऐसा लपेटा रहता है, जैसे समझो ऐसे रस्सी लपेटी, एक इधर उसकी बीवी पकड़ी, एक इधर चमन पकड़ी, और दोनों मिलकर रस्सी को जोर से खींचते एकदम टाइट। तो करीबन 5 मिनट तक वो रस्सी को खींच के रखते कि बस भाई अब ये मर जाएगा, अब कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद जैसे 5 मिनट तक खींच के रखते, फिर चेक करते हैं इन लोग, उसकी नर्व्स चेक करते हैं। और नर्व्स वगैरह चेक करने के बाद वो लड़की को तो लगता है मर गया, मतलब उसकी पत्नी को लगता है कि मर गया। लेकिन जो चमन था इसको डाउट होता है, बोलता है नहीं अभी भी ये जिंदा है, अपने को दूसरा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मरा नहीं है ये। तो ये जो उसकी वाइफ है वो बोलती है कि एक काम करते हैं, इसने मुझे बहुत सताया, मुझे बहुत टॉर्चर किया है, मैं इससे घिन खाती हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है बोलती है कि प्राइवेट पार्ट के ऊपर इसको करंट देंगे हम लोग। तो चमन और इसकी वाइफ ये दोनों मिलके एक कनेक्शन वगैरह लगाते हैं और उसके पति को प्राइवेट पार्ट में करंट देते हैं। और जब करंट देते हैं तो फिर एक तरीके से वो अधमरा ही हो गया था, वो जिंदा था लेकिन वो अधमरा था। तो पूरा उसका प्राइवेट पार्ट जल जाता है, पूरा उसको वो देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब उन लोग चेक करते हैं तो भी वो जिंदा रहता है। तो अब ये लोग थोड़ा डाउट में आ जाते हैं इतना सब हम लोग ने किया इसके साथ, उसके बाद भी ये जिंदा है, अब क्या करें हम लोग। तो ये लोग ने फाइनली डिसाइड करते कि एक काम करते हैं, चलो हम लोग है ना इसको डंडे से मारते हैं, क्योंकि चमन जब आया था वो डंडा भी साथ में लेके आया था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं डंडे से मारने का। तो साथ में डंडा लेके आते, तो वो डंडे से करीबन 20 से 25 बार उसके सर के ऊपर करते और इतने जोर जोर से मारते, इतने जोर जोर से कि जब सर फटता है तो वो पूरे खून के जो छींटे वो पूरे घर में उड़ते हैं, बेड पे उड़ते हैं, इधर उड़ते उड़ते, और पूरा खून 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 पूरा घर हो जाता है। अब जब फाइनली डिसाइड होता है कि भाई अब ये मर चुका है, जो लड़का चमन 1:45 रात में आया था, वो जाने का टाइम होता है उसका 3:15। मतलब आप लोग अंदाजा लगाओ, करीबन 1.5 घंटे से ये लोग उसको मार रहे थे, उसको एक तरीके से खत्म, मतलब उन्होंने इतना सोच लिया था कि वो कल की सुबह देखे ही ना, उसे आज रात ही खत्म कर देते। फाइनली ये लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल होते, उसे मार डालते। अब जो लड़की है वो बोलती है कि एक काम करो चमन, आप चले जाओ, मैं अब पूरा हैंडल करती हूँ।
और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उस चमन को इसने कम से कम 5 लाख रुपए दिए थे अपने पति का मर्डर करने के लिए। अब ये चमन को भेज देती है, चमन चला जाता है। अब ये अपना जो एक्टिंग का स्किल है वो दिखाना चालू करती है और थोड़ा 3:15 बजे से लेकर 5 बजे तक ये थोड़ा अपने घर के कपड़े वपड़े बिखेरती है, पैसे वैसे गिरा देती है, थोड़े सोने वोने रहते हैं वो सब यहाँ वहाँ गिरा देती है। और ये 5 बजे लगाती है पुलिस को फ़ोन, सुबह पुलिस को फ़ोन लगाती है वही दिल्ली में संगम नगर के इधर पुलिस को फ़ोन लगाती है। पुलिस आती है, पुलिस को बोलती है कि कुछ लुटेरे आए थे और ख़ुद को भी वार करके लेती है वो, ताकि ऐसा लगे कि मुझे भी मारे। मैंने अपने पति को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरा पति बचा नहीं, वो लोग ने उसे मारा, मुझे भी मारा, आप पता लगाओ, ये करो वो करो। जब लेकिन पुलिस जैसे घर के अंदर घुसती है ना, वो देखती है पूरा घर में खून, जैसे पैर रखती है घर के अंदर आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पूरा इतना खून था कि पुलिस के पैर तक खून लग रहा था। और पुलिस को हल्का बहुत डाउट होता है कि आखिरकार ये क्या सीन है। ठीक है, फिर भी पुलिस बोलती है चलो कोई बात नहीं, अगर ये बोल रही है, इतना रो रही है, उसका बच्चा है नहीं, वो कावड़ गया है, तो शायद सच बोल रही हो, तो पुलिस को थोड़ा बहुत यकीन होता है। तो पुलिस का काम क्या होता है कि जब इतना बड़ा केस हुआ है, मर्डर हुआ है, तो वो ऐसे ही जाने नहीं देती। पुलिस ने फिर सीसीटीवी फुटेज निकालना चेक किया। सबसे पहला पुलिस क्या करती है ना, दूसरे जब तक शक नहीं होता, क्योंकि पुलिस भी इतना केसेस सॉल्व कर चुकी रहती है कि उनको है ना, जो अक्यूज होते हैं ना, उनसे बात करते ही समझ में आ जाता है। वो उनसे जब उसके पत्नी से बात किया ना तभी उसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि वो कैसे बातों को घुमा रही है, किस तरीके से वो घूम रही है, किस तरीके से पुलिस का दिमाग को घुमाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को समझ में आई। तो पुलिस ने क्या किया, एक काम करती हूँ, यहाँ वहाँ पता लगाने से अच्छा पहले घर में ही चेक करती हूँ। सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह निकाला। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि ये जो लड़का है चमन, ये 1:45 में इनके घर पे गया था और 3:15 में निकला था। साथ में जब कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह निकला तो चैट वगैरह जो रहता है, वो सारी चीज़ें जो लीक हुई थी, तब मालूम पड़ा कि ये चमन के साथ बात करती थी, चमन इसका बॉयफ्रेंड का था, इनके साथ का दोनों का फ़ोटो वगैरह था। फिर पुलिस ने देखा, देखने के बाद पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ किया, जब बहुत अच्छे से पूछा तब जाके ये सारी बातें क्लियर हुई कि इसके पति को ये दोनों ने ही मिल के मारा। बेचारा वो जो बच्चा कांवड़ यात्रा में इसने भेजा था, आप लोग खुद सोचो, एक 45 साल की औरत, उसको क्या ज़रूरत है, पर आदमी हवस में इतना पागल हो जाता है कि वो अपने बच्चे की उम्र के साथ, लड़के के साथ एक रिलेशनशिप में थी और उसके वजह से उसने अपने पति को मार दिया। 55 साल का उसका पति था, उसके प्राइवेट पार्ट को जलाया, करीबन 3 बार मर्डर करने की कोशिश की और फाइनली वो सक्सेस हो गई। अब जिसके ऊपर खून सवार है, जिसको मारना ही, तो उसने तो मार के ही गिरा दिया अपने पति को। अब क्या ही होगा, अब जेल जाएगी, वो जिंदगी भर रोएगी। ना तो उसका पति जो है जो उसका 20 साल का बॉयफ्रेंड था, उसके साथ भी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। एक जिसको कुछ आइडिया ही नहीं था, उसकी जान को ख़त्म कर देना, ये कहाँ तक सही है मुझे भाई बोल ही नहीं सकते। लेकिन यही चीज़ ये कलयुग है, इसमें आप जो चीज़ नहीं सोचोगे वो सारी चीज़ें ये कलयुग में हो रहा है। और आदमी को समझ नहीं रहा है। एक आदमी की जान जो होती है उसको कचरा समझ के रखा है, उसको कैसे भी चढ़ के मार देना। बताओ, एक पत्नी जब शादी करती है, 7 फेरे लेती है, तो वादा करती है कि 7 जन्म तक अपने पति का साथ दूंगी मैं। इसने तो अपने ही पति को ख़त्म कर दिया। भाई क्या ही मैं बोल सकता हूँ। तो बस फिर आज का जो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ऐसे वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों से जितनी रियल स्टोरी है और जितना रियल घटना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करूँ। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो।